ओ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की 20वीं कक्षा, न्याय दर्शन के प्रथम अध्याय का प्रथम आन्यक चल रहा है और इसमें हमने पिछली कक्षा में 32वें सूत्र और उसके भाष्य को देखा था। 32वें सूत्र में अवयवों के नाम गिनाए गए, विभाग वचन किया गया। 16 पदार्थों में से एक अवयव जो कि अनुमान प्रमाण की प्रक्रिया के अंतर्गत ही आता है। अनुमान के बारे में यद्यपि पहले बता दिया गया, वहां जो अनुमान बताया गया था वो स्वार्थानुमान था, अपने लिए जब हम करते हैं। लेकिन जब हमें अनुमान प्रमाण का प्रयोग करते हुए दूसरे को कोई बात समझानी होती है तो कुछ नियमों का पालन करना होता है, कुछ क्रम से हमें चलना होता है ताकि सामने वाले को ठीक तरह से वो बात समझ में आ सके। तो उसके लिए इन्होंने अवयव शब्द से कहा और उसके 5 अवयव प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन, ये हमने देखे थे। और दूसरे जो जैन आदि हैं, कुछ नैयायिक, वो 5 और मानते हैं, यानी कुल मिलाकर के 10 अवयव मानते हैं। तो न्याय दर्शनकार का ये मानना है कि नया ज्ञान करने या कराने में ये 5 पर्याप्त हैं। बाकी 5 सीधे सीधे कारण नहीं बनते हैं, ज्ञान उत्पत्ति में कारण नहीं बनते हैं, इसलिए उनको वहां अवयवों के अंतर्गत स्वीकार नहीं किया है। यद्यपि वो बातें प्रयोग में आती हैं, लेकिन पंचावयव में उसको स्वीकार नहीं किया गया। अब न्याय दर्शनकार तो 5 अवयवों को मानते हैं। कुछ जगह इन 5 का भी प्रयोग नहीं किया जाता है। जो कहते हैं कि भाई 5 को प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है, वो कम से भी काम चला लेते हैं। तो उसमें अलग अलग दर्शनों में अलग अलग थोड़ी दृष्टि है। सीधे सीधे तो कथन नहीं मिलता है, लेकिन उनके अध्ययन से ऐसा प्रतीत होता है। व्याख्याकार इस प्रकार से मानते हैं। न्याय दर्शन में तो 5 चीजों को लेकर के ही चर्चा की जाती है। तो कुछ लोग 5 अवयवों में से केवल एक को मानते हैं, उपनय को। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण और उपनय। अब वो एक ही क्यों मानते हैं? जब हम भाई पंचावयव को और अच्छी तरह से समझ लेंगे, एक एक अवयव को, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि क्यों वो उपनय को ही एक मानते हैं। क्योंकि उपनय में हेतु को उदाहरण में घटाते हुए और एक समावेश जैसा किया जाता है, उसका जैसा कथन बनता है। अभी आपके सामने वो आया नहीं है, और कुछ लोग केवल एक ही को मानते हैं, बोले इसी से काम चल जाएगा, बाकी को बताने की आवश्यकता नहीं है। और कुछ लोग 2 को मानते हैं, वो उपनय और उदाहरण 2 को मानते हैं। बौद्ध लोग इन 2 का प्रयोग करते हैं, उदाहरण दे दिया और उपनय कर दिया, इतने से सब कुछ सिद्ध हो जाएगा। और कुछ 3 को भी मानते हैं, तो उसमें प्रतिज्ञा, हेतु और उदाहरण, जैसा मैं कल आपको बता रहा था, या तो प्रारंभ के 3 ले लेते हैं, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, बस 3 से हो जाएगा। उपनय और निगमन करने की बात नहीं है। प्रतिज्ञा बता दी, हम क्या सिद्ध करना चाहते हैं, उसमें कारण बता दिया और उसका एक उदाहरण बता दिया, बस।
और इसको दूसरे ढंग से भी करते हैं, उदाहरण, उपनय और निगमन, उसमें भी लगभग यही सारी बातें आ जाती है। तो सांख्य दर्शन, योग दर्शन में ये प्रचलित है। सांख्य दर्शन पढ़ते हुए भी देखेंगे, कोई प्रतिज्ञा आएगी, हेतु दे देंगे इस कारण से और इसके समान वत करके एक दृष्टांत दे देंगे, बस। बहुत जगह, और यहां न्याय दर्शन में भी व्याख्यान भाष्य में जब हम आगे देखेंगे, हमारे को कई बार ये पता लगेगा, हमें ये प्रतीति होगी कि भाष्य में देखो प्रतिज्ञा दे दी, हेतु दे दिया, उदाहरण दे दिया, प्रतिज्ञा दे दी, फिर उदाहरण दे दिया, फिर हेतु दे दिया, बस 3 से ही काम चला लेते हैं। ऐसा आपको अनेक जगह देखने को मिलेगा। लेकिन जब हमें किसी को, दूसरे को अच्छी तरह समझाना होता है तो हर चीज ठीक ठीक तरह बतानी होती है, पूरा बोल करके बताते हैं। इसलिए ये 5 चरणों को किया जाता है। और न्याय वैशेषिक हैं, ये 5 अवयवों को मान करके चलते हैं। तो पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, पूछिए। ओम। आचार्य जी, अभी जैसे आपने कहा कि कई जगहों पे उदाहरण, उपनयन और निगम को ही मानते हैं, तो सांख्य, योग और मीमांसा का जो मत है कि वो 3 को ही मानते हैं, ऐसा वो क्यों मानते हैं 3? जब 3 से ही काम चल जाता है, फिर 5 अवयवों की आवश्यकता क्यों है न्याय में? उनका विषय प्रमाण मुख्य नहीं है। सांख्य, योग, मीमांसा, पूर्वोत्तर मीमांसा, यानी वेदांत दर्शन और मीमांसा, ये जो 4 दर्शन है, ये 3 से ही काम चलाते हैं। बाकी चीज कहने की आवश्यकता नहीं है, व्यक्ति समझ लेता है। न्याय दर्शन चूंकि विधिवत अनुमान को बताता है, किसी को पूरी प्रक्रिया से बताता है, इसलिए ये उपनय और निगमन को भी करते हैं, बात को पक्का करते हैं दोहरा करके, इसलिए इसको आवश्यक मानते हैं। और जैसा मैंने अभी बताया, भाष्य में आपको बहुत जगह ऐसा मिलेगा कि केवल 3 ही अवयवों का वो प्रयोग करेंगे, 5 का प्रयोग नहीं करेंगे, 3 का ही प्रयोग करेंगे। वो समय आएगा, मैं आपको बताऊंगा, आपको खुद को भी पता लगेगा। तो 3 से भी काम चल सकता है, जैसा कि प्राय करके हमारे को दर्शनों में, सूत्रों में मिलता है, तो 3 से भी काम चल जाएगा। आचार्य जी, कल आपने अनुमान के 2 भेद बताए थे अलग से, स्वार्थानुमान और परार्थानुमान। तो ये 2 अनुमानों की हमने जो पहले के सूत्र संख्या 5 में हमने अनुमानों का उद्देश्य जो किया उन्होंने, तो उसमें ये 2 अनुमानों को क्यों नहीं बताया? क्योंकि ये न्याय दर्शन अनुमानों पे ही केंद्रित है, आधारित है। इसको बाद के लोगों ने ऐसे व्याख्या की है। अपने आप में यहां पर स्वार्थानुमान, परार्थानुमान शब्द नहीं आया सूत्र में, लेकिन जो व्याख्याकार हैं समझाने के लिए कि भाई वहां भी तो अनुमान प्रमाण का आपने प्रयोग बताया था, पूर्ववत, शेषवत, सामान्य तो दृष्ट, उनके भी उदाहरण है और लगभग ये के उदाहरण है। वहां तो आपने 5 अवयवों का प्रयोग नहीं किया, लेकिन यहां बताते समय 5 अवयवों को एक साथ लिया है। तो उसमें अंतर यही बताया जाता है कि जब हम किसी को समझाना चाहते हैं, उसको सब चीजें एक एक करके बताई जाती है। और जब हमारे को अपने आप को करते हैं तो बहुत सारी चीजें हमारे को बताने की, उन चरणों की आवश्यकता नहीं रहती, बस उसी से समझ जाते हैं। पीछे जो हमने पूर्वत, शेषवत देखे थे, उसमें हमारे को सबको बताने की जरूरत नहीं थी ना। हमने किया कि भाई धुआं है, यहां अग्नि है, धुएं को देख करके अग्नि का ज्ञान हो गया, बस यहां अग्नि है, धुआं देखा, यहां अग्नि है, यह हमें पता लग गया। तो धुआं तो यहां पर हेतु है, कारण है, और यहां अग्नि है, ये सिद्ध कर रहे हैं हम, प्रतिज्ञा है। यहां धुआं है तो अग्नि है। अब इसमें कोई उदाहरण नहीं दिया हमने अपने आप को, क्योंकि वो हमारा समझा हुआ है, देखा हुआ है, हमारे को उसको बोलने की आवश्यकता नहीं है। उपनय भी करने की आवश्यकता नहीं है कि जैसे रसोई में धुआं और अग्नि को साथ साथ देखा था और यहां भी धुआं है और अग्नि है, ये सब बताने की आवश्यकता नहीं, वो अपने आप ही एकदम हो जाता है। और अंत में इसलिए यहां पर अग्नि है, ये भी कहने की आवश्यकता नहीं थी। ये धुआं है, धुआं देखे धुआं है इसलिए यहां अग्नि है, बस सीधे हम वहां पर पहुंच जाते हैं। तो अपने आप जब हम अनुमान का प्रयोग करते हैं तो इतने से भी काम चल जाता है। बाकी चीजें पृष्ठभूमि में हो जाती हैं, लेकिन बोलने एक एक चरणबद्ध
पांचों चीजों को एक एक को लेकर के बताने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जब वाद विवाद होता है, चर्चा चल रही होती है, वहां अपनी बात को स्पष्टता से रखा जाता है। तो इसलिए पांचों चरण हमारे को विधिवत ये करने चाहिए। बोलिए। आचार्य जी, एक और आपने जैसे अभी कहा था कि वो 5 अतिरिक्त जो अवयव का जिक्र किया इन्होंने, जैन या कोई और आदि अलग धर्म में, तो क्या उस समय जिस समय हमारे न्याय शास्त्र का भाष्य हुआ था उस समय जैन धर्म और बौद्ध धर्म की प्रचलन आरंभ हो गई थी क्या? उस समय क्या हमारा भाष्य लिखा गया था? ये भाष्य इन्होंने जैन का तो हिंदी में लिखा है इन्होंने, लेकिन उस समय और भी न्याय प्रचलित होंगे तो वो लोग ऐसा प्रयोग करते होंगे। जैसे व्याकरण कई प्रचलित थे अलग अलग संप्रदायों में, तो ऐसे ही ये 10 का प्रयोग उस समय होता होगा। ये भाष्यकार के समय से है। 5 अवयव तो पहले से थे, गौतम ऋषि ने तो 5 अवयव लिख रखे थे, बाद के लोगों ने उसमें जोड़ करके 10 बना दिए। तो उसका समाधान ये कर रहे हैं कि इन्होंने जो 10 जोड़े हैं उसकी आवश्यकता नहीं है, 5 से भी पूरा अच्छी तरह से निर्णय हो जाएगा। हाँ रमन जी। पीछे संशय का लक्षण आया था, उसमें कई सारे धर्म दिए थे कि समान धर्म की उपपत्ति हो, अनेक धर्म की उपपत्ति हो, इत्यादि कारणों से संशय होता है। तो आपने बताया था कि समान धर्मों की उपपत्ति में अगर संशय हो तो उसका विशेष धर्मों को जानकर उसका समाधान किया जाता है, और उससे विपरीत अनेक धर्मों को तो समान धर्मों को लेकर उसका समाधान किया जाता है। तो सूत्र में तो विशेष की अपेक्षा बताया गया। हाँ, विशेष की अपेक्षा उसको ऐसे देखिए, जो मैं कह रहा था कि विशेष के कारण अगर संशय पैदा हुआ है, विशेष धर्मोपपत्ति है, तो उसमें फिर हम समानता देखते हैं किसके साथ में समानता है। जैसे कि यहां उदाहरण पृथ्वी का था, पृथ्वी में गंधगुण होता है। अब यूं गंधगुण की अपेक्षा से देखेंगे तो वो न तो द्रव्यों में है किसी में अन्यों में, न गुण में है न कर्म में है। लेकिन फिर निर्णय कैसे करेंगे कि ये द्रव्य है, गुण है या कर्म है? तो द्रव्य के साथ में उसकी जो समानता मिल रही है कि गुण हमेशा द्रव्य में रहता है, ये समानता द्रव्यों से मिल गई है कि पृथ्वी में गुण रहते हैं और द्रव्यों में भी गुण रहते हैं। तो अब इस समानता के आधार पर हम निर्णय कर लेते हैं। इसको आप विशेषता से भी कह सकते हैं कि गुण और कर्म में ऐसा नहीं होता है कि गुण में गुण नहीं रहते और कर्म में भी गुण नहीं रहते। इस आधार पर ये एक विशेषता हो गई द्रव्यों की। जब हम पृथ्वी को द्रव्य निश्चित करेंगे तो गुण और कर्म नहीं मानेंगे उसको। तो अब ये जो है द्रव्य द्रव्य की दृष्टि से तो वो समानता है कि जिसमें गुण रहते हैं, ये हमने एक सूत्र पकड़ लिया और इसके आधार पर हमने पृथ्वी को भी सिद्ध किया कि ये एक द्रव्य है, गुण और कर्म नहीं है ये। ठीक है, ये तो द्रव्य से समानता हुई, लेकिन गुण और कर्म की अपेक्षा विशेष हो गया। तो विशेष की अपेक्षा तो रहती है। विशेष का मतलब वहां पर यहां लेंगे कि जब विशेष के कारण से संशय पैदा हो रहा है तो हम कुछ अतिरिक्त धर्म चाहते हैं, ऐसा जो कि इन तीनों में से किसी एक में मिल जाए, जो कि इन तीनों में से द्रव्य गुण कर्म में जो मिलता हो वो पृथ्वी में भी दिखाई दे जाए, उसकी हमारे को अपेक्षा रहती है। तो हम उसमें निर्णय कर लेते हैं। तो जैसे खिलाड़ी का मैंने बताया था कि गोलकीपर अलग कपड़े पहने हुए हैं और हमारे को संदेह हो रहा है कि ये कौन सी टीम के अंदर है, इधर है या उधर है, क्योंकि बाकी टीम के दोनों के कपड़े अलग हैं और गोलकीपर के अलग हैं। तो ऐसे में हम एक समानता देखते हैं कि वे किस तरफ खड़ा है, किस तरफ खेल रहा है या किस देश का है। दूसरे हैं, कपड़े भले ही अलग हैं, लेकिन जिस देश या टीम से वो खेल रहा है वो समान है, तो हम समझ लेते हैं ये इसका है, भले ही कपड़े अलग हों। तो कुछ समानता देख करके वहां पर निश्चय होगा, और उस समानता को आप जिसके साथ में वो जुड़ रहा है उसके साथ तो समानता कहेंगे और अन्यों के साथ में वो ही विशेषता भी कहलाएगी। तो विशेषापेक्ष उस तरह कह सकते हैं इसको। पृष्ठ संख्या 70, इसमें भाष्य में सबसे नीचे पंक्ति है अनुपलभ्य व्यवस्थातः। तो इसमें है सच्च नोपलभ्यते मूलिकील का उदकादि, और आगे कहा है असच्च अनुत्पन्नम निरुद्धम वा। तो यहाँ जो असच्च कह रहे हैं ये प्राग अभाव है, अत्यंत अभाव है या अन्योन्य भाव लेंगे? देखो, असत दो तरह का यहां पर इन्होंने कहा। वाक्य का मतलब तो यह है कि जो चीज होती है होते हुए भी हमें उपलब्ध नहीं होती, दिखाई नहीं देती। ऐसे कई उदाहरण मिलेंगे।
और कोई वस्तु नहीं है तो भी हमारे को दिखाई नहीं देती है, वो है ही नहीं तो कहां से दिखाई देगी। तो नहीं है, ये जो नहीं होनापन है ये है असत। सत माने विद्यमानता, असत मतलब अविद्यमानता। किसी भी वस्तु की अविद्यमानता वस्तु की दो प्रकार की हो सकती है कि या तो वो उत्पन्न ही नहीं हुआ हो अभी तो उसका अभाव है, जो उत्पन्न नहीं हुआ है उसका अभाव है, जो उत्पन्न नहीं हुआ है उसका अभाव है। इसको जो आप पूछ रहे हैं उसको कहेंगे प्राग अभाव। प्राग मतलब पहले, अभाव उत्पत्ति के पहले का जो अभाव है वो प्राग अभाव है। ये विशाल भवन बना, इससे पहले इसका अभाव था। दूसरे मकान हो भले ही, लेकिन ये भवन बनने के बाद ही सत्ता में आया, उससे पहले इसका अभाव था, प्राग अभाव। तो उसके लिए ये होगा असत्य अनुत्पन्नम, जिस समय ये उत्पन्न नहीं हुआ था उस समय इसका अभाव था, ये प्राग अभाव हुआ। दूसरा है निरुद्धम वा, जिस समय वो नष्ट हो गया उसके बाद भी नाश हो जाएगा, उसके बाद भी अभाव हो जाएगा। जैसे भवन टूट जाए तो उसके बाद में इसका अभाव हो गया, इसको कहेंगे प्रध्वंसा भाव। प्राग अभाव और प्रध्वंसा भाव। और बाकी जो अभाव है वो यहां अभी नहीं ले रहे हैं, अन्योन्या भाव या अत्यंता भाव। अत्यंता भाव भी कह सकते हैं, यहां लेना चाहे तो ले सकते हैं, लेकिन वस्तु की दृष्टि से हम देखेंगे, क्योंकि जब हम ये परिकल्पना करेंगे कि सच्च उपलभ्यते असच्च उपलभ्यते, तो वो उपलब्ध तो होनी चाहिए वो वस्तु। जो अत्यंता भाव है, न कभी हुई न होगी, उसकी तो उपलब्धि की हमारे दिमाग में नहीं आएगी। और अन्योन्या भाव है, उसको तो इसमें लेने की बात ही नहीं है, यहां प्रसंग ही नहीं आएगा, क्योंकि अन्य में अन्य का भाव है, लेकिन फिर भी हम किसी का भाव देख रहे हैं वहां पर। गाय में भैंस नहीं है, लेकिन गाय तो देख ही रहे हैं हम वहां पर। गाय में घोड़ा नहीं है, लेकिन गाय तो है वहां पर। तो इसलिए अन्योन्या भाव को भी यहां से हटा देंगे और अत्यंता भाव को भी हटा देंगे। यहां केवल प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव की दृष्टि से जो चीजें उपलब्ध होती हैं, हो सकती हैं, उनको हम न दिखते हुए भी देख लेते हैं, हमें दिख जाती है वो। जब मृग तृष्णा में हमें जल दिखाई दे रहा है तो उसका मतलब है कि जल को हम जानते हैं और जल होता है, तब हमें न होते हुए भी जल दिखाई दे रहा है। ठीक है। जिसने सांप को कभी देखा ही नहीं हो और उसको अंधेरे में रस्सी दिख जाए तो उसके मन में क्या संदेह होगा? अंधेरे में हमने तो रस्सी देख रखी है, हम कहेंगे रस्सी है या सांप है। अब किसी व्यक्ति ने सांप ही नहीं देखा हो पहले कभी, तो वो वहां क्या संदेह कर सकता है? रस्सी है या नली है? नली भी तो होती है ना, पाइप जो होता है। उसने जो देख रखा है उसी में संशय होगा, जो चीज उसने देख ही नहीं रखी है उसमें संशय नहीं होगा। इसलिए यहां जो प्राग भाव, उत्पत्ति से पहले वाला और नष्ट होने के बाद का, यानी वो कुछ चीज है, ज्ञात है, होती है, उसी को केवल लिया गया। यहाँ पर जैसे अन्योन्य भाव भी घटा सकते हैं क्या? जैसे किसी कमरे में हम है और हमको चक्कू नहीं मिल रहा है, चक्कू नहीं मिल रहा है, तो वहां और किसी अन्य स्थान पे है लेकिन वहां पे ढूंढ रहे, तो वहां पे हमको उपलब्ध नहीं हो रहा, तो प्राग भाव तो वहां घटेगा नहीं। वो तो अनुपलब्ध होते हुए, हाँ वहां पर है नहीं, ठीक है। जिस चक्कू को ढूंढ रहे हैं वो वहां पर नहीं है। हाँ। ना होते हुए, देखो ये जो है ना, ये है अनुपलब्धि की अव्यवस्था से हमें उपलब्ध नहीं हो रहा है। ठीक है, वहां पर नहीं है, कह सकते हैं कि दूसरी जगह नहीं है, लेकिन वह भी है, कहीं है लेकिन यहां पर नहीं है, कह सकते हैं उसको। इसको अन्योन्य भाव नहीं कहेंगे, वैसे स्थान विशेष में उसका न होना कहेंगे। स्थान विशेष में किसी वस्तु का न होना वो इसके अंतर्गत आ जाएगा, ले सकते हैं उसको। ठीक है। और जैसे प्राग भाव का उदाहरण यहाँ पे कैसे देखेंगे? क्योंकि प्राग भाव में तो संशय मेरे हिसाब से रहना नहीं चाहिए। जो वस्तु उत्पन्न हुई, उसको पता नहीं है कि अभी उत्पन्न नहीं हुई है, उसको पता नहीं है, वो तो बस कहा कि देखो और उसने देख लिया, लेकिन वो है ही नहीं। असत को केवल बताने के लिए है, लेकिन असत आप किसी भी तरह से ले सकते हैं, वहां नहीं है, बना नहीं है या नष्ट हो गया है, किसी भी तरह ले सकते हैं। ठीक है। तो पीछे से मैं पूछ लेता हूं आपसे, तो पीछे जो आपका विषय रहा वो सिद्धांत का,
प्रयोजन भी है, ठीक है। प्रयोजन, दृष्टांत और सिद्धांत, ठीक है। तो बताएंगे प्रयोजन किसे कहते हैं, आप बताओ। जिस वस्तु को संकल्प करके हम पास में रखो। जिस वस्तु को संकल्प करके हम प्रयत्न करते हैं उसको प्रयोजन कहते हैं। जिस वस्तु को संकल्प करके हम प्रयत्न करते हैं, तो जिस वस्तु को संकल्प करके पाने के लिए या छोड़ने के लिए, उसको प्रयोजन कहते हैं। उदाहरण दीजिए, उदाहरण दीजिए प्रयोजन का। जैसे पुस्तक भी हो, इसको माइक को पास में रखो आप। जैसे पुस्तक है, वहाँ पे है, पुस्तक रखी है, तो हम देखते हैं वहाँ पे पुस्तक रखा है या कोई रखा है, तो हम वहाँ पे जाके लाते हैं, तो वही अच्छा है देखते हैं तो उसको लेते हैं, नहीं तो छोड़ देते हैं। अच्छा, तो आप अपने लक्षण घटाओ कि जिसको संकल्प करके प्रयत्न करते हैं उसको प्रयोजन कहते हैं। तो यहां आपका प्रयोजन क्या है, इस उदाहरण में प्रयोजन क्या है? पुस्तक को पाना। पुस्तक, बस पुस्तक को पाना वो अपना प्रयोजन है, ठीक है। दृष्टांत किसे कहते हैं, राजीव जी? जिसको सामान्य व्यक्ति और विद्वान व्यक्ति जिस विषय को दोनों परस्पर समझ लेते हैं उसे ही दृष्टांत कहते हैं। उसको दृष्टांत कहते हैं। लौकिक व्यक्ति किसको कहते हैं, आप बताइए वेदपाल जी। जो तर्क के माध्यम से या प्रमाण के माध्यम से अर्थ को जान लेता, अर्थ की पता कर लेता है। फिर से बोलिए। जो तर्क के माध्यम से या प्रमाण के माध्यम से अर्थ को जान सकता है। जान सकता है जी, मैं लौकिक का कह रहा हूँ जी। लौकिक किसे कहते हैं? लौकिक तो जो सामान्य बुद्धि होती है, जिसकी जो पढ़ा लिखा नहीं है, शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया। अच्छा, तो इन्होंने दो प्रकार की बुद्धि की चर्चा की। दो प्रकार की बुद्धि जो कि लौकिक व्यक्ति में नहीं होती है। वो दो प्रकार की बुद्धि कौन सी है, नरेश जी आप बताइए। हाँ, लौकिक व्यक्ति में दो प्रकार की कौन सी बुद्धि नहीं होती है, या उसकी अधिकता नहीं होती है? विद्वत्ता को है जी। विद्वत्ता, विद्वत्ता तो एक सामान्य उत्तर हुआ आपका। रश्मिदेव जी, इन्होंने कहा कि लौकिक वो होते हैं जो दो प्रकार की बुद्धि की अतिशयता को प्राप्त नहीं होते हैं। वो दो प्रकार की बुद्धि कौन सी है, किसी एक का नाम बताइए। नहीं, संतोष जी। एक है नैसर्गिक और एक है शिक्षा से जो बुद्धि विकसित होता है, वो शिक्षा से प्राप्त होती है, उसको क्या बोलते हैं? वैनयिक। विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय को देती है ना। तो विनय पूर्वक जो प्राप्त किया जाता है, शिष्य बनकर के जो पाया जाता है, दूसरे से सीखा जाता है, उससे भी बुद्धि होती है। तो जिनमें नैसर्गिक भी बुद्धि की अधिकता नहीं है, स्वभावतः जन्मतः, और जो सीख करके भी बुद्धि की अतिशयता को प्राप्त नहीं हुए हैं, ऐसा व्यक्ति लौकिक कहलाता है। इससे क्या पता लगता है? ये दो अलग अलग चीजें हैं, नैसर्गिक और वैनयिक। कि कोई व्यक्ति विद्यालय में नहीं पढ़ा हो तो उतने मात्र से हम उसको ये नहीं कह सकते कि लौकिक व्यक्ति है या कम समझ वाला व्यक्ति है। विद्यालय में नहीं पढ़ा हो, आजकल जो विद्यालय की परंपरा है उसमें वो नहीं पढ़ा है, किसी से नहीं पढ़ा है, लेकिन उसमें नैसर्गिक बुद्धि की अतिशयता है,
नैसर्गिक बुद्धि की अतिशयता है उसके अंदर, स्वभावतः ही वो इतना अच्छा समझ लेता है अपनी बात को, तो अब उसको सामान्य व्यक्ति नहीं कहेंगे, वो परीक्षक के अंतर्गत आ जाएगा। भले ही उसने दूसरों से नहीं पढ़ा है, खुद ही उसने इतना समझ लिया। तो ये कि कौन विद्वान है, हम सोचें कि जिसने शास्त्र पढ़े हैं, जिसने गुरुओं से अध्ययन किया है, विद्यालय महाविद्यालय में कॉलेज में पढ़ा है, वो बुद्धिमान है, ये कसौटी नहीं है। नैसर्गिक बुद्धि वाला भी परीक्षक हो सकता है। दूसरी बात, किसी की नैसर्गिक बुद्धि तो कम हो जन्म से, लेकिन वो इतना पढ़ा है, इतने लोगों से पढ़ा है, पढ़ते 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 सीखते 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 उसकी बुद्धि, वो परीक्षक बन गया। अपने आप में नहीं थी बुद्धि उसकी, कम थी, लेकिन बाद में सीखते सीखते बहुत बन गया। आपको बहुत लोग ऐसे कहते हुए मिलेंगे, जी मैं तो बहुत सामान्य व्यक्ति था, बस लगा रहा तो मैं, वो अपने क्षेत्र में ऊंचे पहुंच जाते। तो दोनों ही बातें, किसी में प्रतिभा भले ही नहीं हो लेकिन मेहनत की है तो भी बुद्धि अच्छी हो सकती है उसकी, उसके निर्णय अच्छे हो सकते हैं, और पढ़ा नहीं हो और केवल नैसर्गिक बुद्धि हो तो भी हो सकते हैं। और जो इन दोनों से रहित है, दोनों में से एक भी जिसके पास नहीं है, वो सामान्य व्यक्ति, लौकिक व्यक्ति कहलाएगा। सिद्धांत कितने प्रकार का होता है आप बताइए? नहीं आता हो तो बता दीजिए कि नहीं आता है, याद नहीं आ रहा है। पाठ देखा था कृष्ण सिंह जी? पहले तो 3 प्रकार का बताया, फिर जो है 4 प्रकार का। पहले 3 प्रकार का कहा, फिर 4 प्रकार का कहा, गड़बड़ है कुछ। तंत्र है उसके 2 भाग बाद में करे, पहले 3 प्रकार का बताया, फिर तंत्र के 2 भाग करे। अच्छा, तो 4 प्रकार का। ठीक है, आप बताइए, एक का नाम बताइए 4 में से। सर्वतंत्र सिद्धांत। सर्वतंत्र सिद्धांत किसे कहते हैं? जिसमें सभी शास्त्रों की मान्यता। माइक पास रखिए। सभी शास्त्रों की मान्यता जिसमें हो। जिसमें सभी शास्त्रों की मान्यता हो। सभी शास्त्रों की मान्यता हो। थोड़ा अच्छे शब्दों में बोलिए बात को, उसको स्पष्ट कीजिए। सर्वतंत्र सिद्धांत, तंत्र का मतलब क्या होता है? शास्त्र, किसी भी शास्त्र से कोई विरोध ना हो। विरोध ना हो ऐसा ना कह करके जिस बात को सभी तंत्र मानते हो, इनको दीजिए। आप बताइए सर्वतंत्र सिद्धांत क्या होता है? जिस विषय पे सभी तंत्र सहमत हो वो सर्वतंत्र कहलाता है। जो बात सभी शास्त्रों में स्वीकार्य हो उसको सर्वतंत्र सिद्धांत कहते हैं। जितने भी शास्त्र हैं कोई भी उसका विरोध नहीं करेगा। ठीक है, उसका कोई उदाहरण दीजिए। सर्वतंत्र सिद्धांत का कोई उदाहरण दीजिए। जैसे कि आत्मा अजर अमर अभय और नित्य पवित्र है, इस विषय पे शास्त्र सभी एकमत है। अच्छा, कुछ लोग अनात्मवादी भी हैं जो आत्मा को नहीं मानते। मुनि जी आप बताइए, सर्वतंत्र सिद्धांत का उदाहरण दीजिए। ऐसी कोई बात बोलिए जिसको सभी शास्त्र स्वीकार करते हैं। ईश्वर है, इसको भी सब नहीं मानते। विजय लक्ष्मी जी। इंद्रियां हैं। माइक पास में रखिए। इंद्रियां हैं, आंख नाक कान आदि जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इसका कोई निषेध नहीं करेगा। कोई भी शास्त्र हो, किसी भी मत संप्रदाय का हो, वो तो निषेध नहीं करेगा। ये ऐसा, ये सर्वतंत्र सिद्धांत है कि 5 ज्ञानेंद्रियां होती है, सेंसरी ऑर्गन्स 5 हैं हमारे, ये सर्वतंत्र सिद्धांत है। ठीक है, दूसरा सीमा जी बताइए, प्रतितंत्र सिद्धांत। प्रतितंत्र सिद्धांत का मतलब? ओम, जिस विषय में अन्य शास्त्रों से विरोध पाया जाता है,
मतलब वो शास्त्र मानता है और दूसरा अन्य नहीं माइक मानता। ठीक नहीं सब पास में, विरोध को मुख्य नहीं कहिए, विरोध उसमें मुख्य बात नहीं है। जैसे आत्मा का उदाहरण दिया जा रहा है, जैसे उदाहरण में मत चाहिए अभी, पहले ये बताइए उसका लक्षण क्या है। प्रतितंत्र सिद्धांत किसे कहते हैं? एक विषय को लेकर नहीं जी, आचार्य आदेश जी आप बताइए प्रतितंत्र सिद्धांत। ओम आचार्य जी, ओम ओम। जो सिद्धांत, जो तंत्र हैं, शास्त्र हैं, सब शास्त्रों में एक बात को स्वीकार ना किया जाता हो। फिर से बोलिए, सब शास्त्रों में? जैसे ऊपर समान तंत्र आया, जैसे नहीं बोलना है अभी पहले बताइए प्रतितंत्र सिद्धांत क्या होता है? जो जिस बात को सब शास्त्र स्वीकार ना करते हो। सब स्वीकार करें? नहीं करते हो। जिस नहीं करते तो कौन स्वीकार करता है उसको? जैसे हमारा अपना मत स्वीकार करता हो, हाँ, दूसरा मत किसी ना शास्त्र स्वीकार में करता हो। और हमारे उस शास्त्र के समान जो शास्त्र हैं, केवल वहीं कुछ शास्त्रों में ही जो बात प्रचलित हो, सब में नहीं हो, सब उसको स्वीकार नहीं करते हो, उसको कहेंगे प्रतितंत्र सिद्धांत। ऐसी बातें भी होती हैं, कोई ऐसा मानता है, कोई ऐसा मानता है, लेकिन जो उसको मानते हैं उनके यहां तो वही सिद्धांत है, दूसरे जो मानते हैं उसके वहां पर वही सिद्धांत है। जी माता रश्मि जी बताएंगे अधिकरण सिद्धांत, अगला तीसरा सिद्धांत। नहीं, अधिकार। बोलिए, जोर से बोलिए। अधिकार। अधिकार, उसको खोल के बताइए। अधिकार नहीं, अधिकरण सिद्धांत क्या है? अधिकरण सिद्धांत राजेश जी। राम प्रकाश जी। अधिकरण सिद्धांत यत् सिद्धो, जिस किसी भी चीज के सिद्ध होने पर अन्य प्रकरण सिद्धि, मतलब अन्य प्रकरण के सिद्ध हो जाते हैं, उसे अधिकरण। जिसके सिद्ध होने पर अन्य प्रकरण की सिद्धि हो जाती है उसको अधिकरण सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, आपने सूत्र के अर्थ को तो बता दिया, उदाहरण दीजिए। जैसे कोई भी उदाहरण, भागा, जैसे कि कोई भागा की सिद्धि जानते हैं। भागे की सिद्धि व्याकरण का? अच्छा, ठीक है। तो इसलिए पता लगते हैं उसको, अंग संज्ञा के सूत्र को पता है, वृद्धि करने वाला सूत्र पता है, इत्यादि, मतलब ठीक है। ये आपने व्याकरण वालों की दृष्टि से तो ठीक है, आपको उदाहरण, आपका ये लौकिक में, बुद्धि साहब में नहीं होगा इसका। आप बताओ, अधिकरण सिद्धांत का कोई उदाहरण बताओ। जैसे किसी कहीं पर भी भोजन, जैसे मैंने कहा मैंने भोजन खाया, तो आपने कहा मैंने भोजन खाया, हाँ, मैंने भोजन खाया, तो इससे पता चल गया कि कोई और भी चीज़ वहाँ पर खाली भी होगी और कोई बनाने वाला भी होगा और भोजन भी होगा, उसके लिए खेत में से आया भी होगा, तो और सारे अर्थ की भी सिद्धि हो रही है, कितने ये सारे साधन भी वहाँ पे अधिकरण होंगे। अच्छा, ठीक है। तो किसी ने कहा कि मैंने भोजन खाया, तो उसने कहा तो इतना ही है कि मैंने भोजन खाया है, इससे हमें और क्या क्या बातें पता लग जाती हैं? और क्या क्या है? और क्या क्या बातें हमें पता लग जाती हैं? इन्होंने कहा कि भाई भोजन है तो भोजन पका भी होगा, न पका है तो किसी ने पकाया भी होगा, और पकाया है तो अग्नि भी होगी, बिना अग्नि के पकेगा कैसे? और बर्तन भी होंगे, बिना बर्तन के भी पका ले, आलू और शक्करकंद को वैसे ही भून ले या बाटी बना ले, तो पर फिर भी सामान्यतः भाई बर्तन होंगे। और इन्होंने खाना खाया है तो इनकी खाने की इच्छा होगी, और इन्होंने खाना खाया है तो ये जीवित होंगे, बिना जीवित हुए कैसे खाएंगे? यूं कह सकते हैं इनको भूख लगी होगी। ऐसे जो न कहने पर भी संबंधित बातें पता लग जाती हैं उनको अधिकरण सिद्धांत कहते हैं। ठीक है। अभ्युपगम सिद्धांत, वरुण जी बताइए।
किसी वाद को या सिद्धांत को बिना परीक्षा किए हुए भी मान लेना, पश्चात उसकी परीक्षा करना, यह निश्चय करने के लिए कि यह ठीक है या नहीं। किसी बात को बिना परीक्षा के मान लेना, हालांकि तो ये बात है, पर वास्तव में क्या होता है कि उसको जो अभ्युपगम सिद्धांत से चल रहा है, कई बार तो वो उसको पता है कि ये गलत है, उसने परीक्षा कर रखी है। हाँ, किसी को पता नहीं है, फिर थोड़ी देर के लिए अच्छा चलो मान करके चलते हैं। जब पता नहीं है तब तो अपरीक्षित से होगा। यहां जो अपरीक्षित लिखा है व्यक्तिगत रूप से उसका परीक्षित है, निर्णीत है, लेकिन यहां चर्चा में अभी उसकी परीक्षा नहीं की गई है, उसको एक के दूसरे के सामने कसौटी पे नहीं कसा गया है, इस दृष्टि से उसको अपरीक्षित कहते हैं। नहीं तो जो लिखा ही है कि दूसरे के खंडन के लिए ऐसा किया जाता है, थोड़ी देर के लिए उसने मान लिया अपरीक्षित को लेने से और फिर उसकी परीक्षा की जाती है। ठीक है, तो आगे का पाठ देखते हैं। पृष्ठ संख्या 81। अब यहां ये पंचावयवों को खुल करके बता रहे हैं। तो 5 अवयवों के नाम तो आपको सामने आ ही गए हैं, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। लेकिन ये एक एक होते क्या हैं और इसके अंदर क्या चीजें होती हैं, उसको हम एक एक करके समझेंगे। तो 33वें सूत्र की भूमिका है तेषाम तु यथा विभक्ता नाम, उनका यानी अवयवों का यथा विभक्ता नाम, जैसे उनके 5 भेद किए गए हैं उनका एक एक करके अब लक्षण बताया जा रहा है। तो साध्य निर्देश प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा किसे कहते हैं? साध्य का निर्देश करना, साध्य को बोल के बताना। साध्य का मतलब होता है जो सिद्ध करने योग्य है, जिसको हमें सिद्ध करना है, जिसको हमें अभी प्रूव करना है। अभी सिद्ध नहीं है, वो प्रूव्ड नहीं है, प्रूव करना है जिसको हमें अभी, यानी जिसको अभी स्थापित करना है, सिद्ध करना है, उसको कहते हैं साध्य। तो जिसको हमें सिद्ध करना है उसका कथन करना, बस ये प्रतिज्ञा है, वचन है। वे ऐसा मैं मानता हूं, अभी सिद्ध हुआ नहीं है, परिकल्पना है, एज्यूम है, अजम्पशन है कि भाई मैं ऐसा मानता हूं, बस इतना कहना ये प्रतिज्ञा है। अब वो बात सत्य है या असत्य है ये तो आगे पता लगेगा, हम उसको सिद्ध कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं ये तो आगे की प्रक्रिया से पता लगेगा, लेकिन पहले हमें कुछ ना कुछ कहना होता है। आजकल जो वैज्ञानिक खोज करते हैं उसमें उनको भले ही वो होगा या नहीं होगा, लेकिन एक मान करके चलते हैं, परिकल्पना, इस वस्तु से ऐसा हो सकता है। वो होगा या नहीं होगा वो तो आगे परीक्षण से पता लगेगा, लेकिन मान करके चलते हैं। अगर वो ये माने कि इससे ऐसा हो ही नहीं सकता तब तो वो प्रयोग ही नहीं करेगा। इस वस्तु के मिलाने से ये गुण आएगा। अब संभावना में जो जो वस्तु है उसको वो लेगा, तो ये जो केवल संभावना के रूप में ले लेना, इसको कहते हैं प्रतिज्ञा। अब यहां पर साध्य का निर्देश, 2 व्यक्ति जब वाद करेंगे, चर्चा करेंगे, इसका अपना पक्ष है, इसका अपना पक्ष है, अपने पक्ष को रखना ये प्रतिज्ञा है, बस केवल उल्लेख कर देना, मैं ऐसा मानता हूं। और दूसरा व्यक्ति भी बोलेगा कि मैं ऐसा मानता हूं। एक ने कहा कि ईश्वर है, ये उसकी प्रतिज्ञा है, उसका मानना है, मैं इसको सिद्ध करूंगा। और दूसरा कहता है कि ईश्वर नहीं है। ये दोनों की अपनी अपनी प्रतिज्ञा है। अब वो सही है या गलत है ये नहीं कहते कि प्रतिज्ञा हमेशा सही होगी, ये कुछ नहीं, लेकिन उसने बस बात रखी है अपनी। तो साध्य का निर्देश, जिसको अभी सिद्ध करना है, अभी सिद्ध नहीं हुई है, उसका कथन करना ये प्रतिज्ञा कहलाता है। लक्ष्य है कि मुझे ये सिद्ध करना है, साध्य निर्देश प्रतिज्ञा। अब इसको भाष्यकार खोल रहे हैं, प्रज्ञापनीयेन धर्मेण धर्मिणो विशिष्टस्य परिग्रह वचनम प्रतिज्ञा। उसी प्रतिज्ञा को इन्होंने दूसरे शब्दों में खोला। पहला है देखिए, प्रज्ञापनीयेन धर्मेण,
दो शब्द हैं देखो, धर्म और धर्मी। धर्म का मतलब है गुण, विशेषता, और धर्मी का मतलब है जिसमें वो विशेषता होती है वो धर्मी कहलाएगा। वस्तु, द्रव्य, और धर्म हो गया उसका कुछ गुण, विशेषण और विशेष्य। तो धर्म और धर्मी ये दो शब्द हुए। इसको समझने के लिए देखें जो उदाहरण ये आगे स्वयं दे रहे हैं, अनित्यः शब्दः, इन्होंने आगे अंत में लिखा है, इसको मैं यहां घटा करके बताऊंगा, तो पहले ये भी देख लेते हैं। अनित्यः शब्दः, शब्द अनित्य होता है, ये उसने प्रतिज्ञा की। शब्द अनित्य होता है। अनित्य का मतलब है नाशवान होता है, नष्ट हो जाता है। और शब्द का मतलब है ये जो ध्वनि हम जो सुनते हैं, साउंड जो है, ये नष्ट हो जाती है। ये उसका कथन प्रतिज्ञा है। अब इसमें अगर यूं पूछा जाए कि गुण कौन है, विशेषता कौन सी है, कौन विशेषता है और कौन विशेष्य है? शब्द अनित्य है, शब्द अनित्य है। जैसे हम दूसरा उदाहरण लो कि ये लाल फूल है, लाल फूल है, उसमें लाल एक चीज है और एक फूल चीज है। तो गुण कौन सा है इसमें? लाल गुण है, और फूल जो है वो गुण वाला है। जो गुण वाला है उसको गुणी कहते हैं या धर्मी कहते हैं। लाल है ये एक धर्म है उसका, और धर्मी हुआ फूल, लाल फूल। ऐसे ही जब कहेंगे अनित्य शब्द, शब्द अनित्य है, तो इसमें धर्म कौन होगा? अनित्य, अनित्यता, नष्ट होने वाला, ये उसका धर्म है, उसकी विशेषता है। और शब्द हुआ धर्मी, धर्म वाला, गुण वाला, धर्म और धर्मी। ठीक है, अनित्य है शब्द, शब्द अनित्य होता है, तो धर्म है अनित्य और धर्मी है शब्द। क्या? ठंडा पानी, ठंडा पानी, तो इसमें धर्म क्या है? ठंडा, और धर्मी कौन है? पानी। ऐसे तो जब हम, उन्होंने कहा प्रज्ञापनीय न धर्मेण, प्रज्ञापनीय का मतलब है जिसको हमें बताना है, जो प्रदर्शनीय है, जिसे अभी सिद्ध करना है। इसको देखिए, जब ये कह रहे हैं, सिद्ध कर रहा है व्यक्ति कि शब्द अनित्य है, तो इसमें अनित्यता को सिद्ध करना चाह रहा है या शब्द को सिद्ध करना चाह रहा है? दोनों में से किसको सिद्ध करना चाह रहा है? हम कहें ये दूध कैसा है, बोले ताजा दूध है। क्या कहा? ताजा दूध है। तो ताजा होना ये एक धर्म है और दूध है धर्मी। हम कहें कि ये ताजा दूध है, तो ये व्यक्ति दूसरे को क्या बताना चाहता है, क्या सिद्ध करना चाहता है? ये दूध है ये सिद्ध करना चाहता है या दूध की ताजगी को सिद्ध करना चाहता है? किसी को कहें कि ये ताजा दूध है, कहे ये बासी रोटी है, रोटी हो तो कहे कि ये बासी है, मतलब पुरानी रोटी है। तो जब व्यक्ति ये बोल रहा है तो वो क्या सिद्ध करना चाहता है? उसके बासीपन को सिद्ध करना चाहता है या इसके रोटीपन को सिद्ध करना चाह रहा है? बासीपन को सिद्ध करना चाहता है, रोटी को नहीं सिद्ध करना चाहता। रोटी तो है, वहां पर दिख रही है, उसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसे ही जब यूं कहेंगे शब्द अनित्य है, तो शब्द में कोई संदेह नहीं है, शब्द तो हम सुनते ही हैं, सब शब्द होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इस शब्द को स्थापित नहीं करना चाहता है कि दुनिया में शब्द भी कोई चीज होती है, ये कोई विषय ही नहीं है यहां पर। जब कहा शब्द अनित्य है, इसका मतलब क्या हुआ? शब्द की अनित्यता को सिद्ध करना चाहता है वो, शब्द की अनित्यता को सिद्ध करना चाहता है। शुद्ध की है तो शुद्ध की है, अब उसको कसौटी पे कसेंगे कि शुद्ध की है, तो क्या कस रहे हम? शुद्धता को कसौटी पे कस रहे। तो ऐसे ही जब अनित्य शब्द कहेंगे, तो इसमें जब कहेगा अनित्य शब्द है, ये ताजा दूध है, तो ताजगी को बताना,
अनित्यता को बताना ये प्रदर्शनीय है, प्रज्ञापनीय है, अभी बताने योग्य है। बताने इन दोनों चीजों में शब्द अनित्य में है, अनित्यता बताने योग्य है। तो क्या कहा? प्रज्ञापनीय न धर्मेण, जिसको बताया जाना है ऐसे धर्म के साथ। धर्मिणो विशिष्टस्य, धर्मेण, धर्मेण के बाद में कहेंगे विशिष्टस्य धर्मिण, उससे विशेषित जो धर्मी है। धर्मी भी कहना पड़ेगा। हम यूं कहें कि अनित्य है, अगर कोई यूं ही बोल दे कि अनित्य है, भाई क्या चीज अनित्य है, आप क्या कहना चाहते? बोले ताजा है। भाई कौन सी चीज ताजा है, आप कहना क्या चाह रहे हो? क्योंकि रोटी ताजा है, ब्रेड ताजा है, दूध ताजा है, कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा द्रव्य। केवल यूं ही बोलेंगे तो पता नहीं लगेगा। तो इसलिए इन्होंने कहा प्रज्ञापनीय न धर्मेण, जिसको हमें सिद्ध करना है ऐसा गुण कोई होगा वहां पर, और उससे विशिष्ट विशेषित कोई धर्मी होगा जिसमें वो गुण है, उसका परिग्रह वचनम, उसको लेना, ये प्रतिज्ञा है। जिस धर्म को हमें बताना है उस वाला जो धर्मी होता है उसका कथन करना, ये प्रतिज्ञा कहलाता है। दूसरा उदाहरण, हम कहेंगे कि यहां पर अग्नि है, ये प्रतिज्ञा सिद्ध कर रहा है वो, यहां अग्नि है। तो किसको सिद्ध करना चाह रहा है? अग्नि को, अग्नि के होने को। अग्नि पता है कि अग्नि होती है, लेकिन यहां पर अग्नि है ये सिद्ध करना चाह रहा है वो, यहां अग्नि है। ये नहीं कह रहा है कि दुनिया में अग्नि होती है, भाई अग्नि नाम का भी कोई तत्व होता है, कोई वस्तु होती है, ये सिद्ध नहीं करना चाह रहा है। यहां अग्नि है, अग्नि की यहां सत्ता को वो सिद्ध करना चाहता है, भाव को यहां सिद्ध करना चाहता है। अगर जब कोई कहे कि ईश्वर है, अब तो वो ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करना चाह रहे हैं। लेकिन हम कहते हैं यहां अग्नि है, तो इसमें अग्नि के यहां होने को सिद्ध करना चाहता है। तो यहां होना किसका? हम कहें कि यहां है, यहां है, क्या मतलब हुआ उसका? यहां है, कोई इतना ही बोलते रहे, भाई किसको कह रहे हो यहां है? भाई यहां अग्नि है, यहां है, यहां है। कोई बच्चा बोले तो क्या, गेंद यहां पर है, खेल रहे हो, वो कह रहे हैं कि यहां है, यहां है, तो क्या बोलेगा? गेंद होगी तो घूम जाती है इधर उधर, तो यहां है, यहां है, तो क्या? कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा। गेंद है और कुछ है, सांप है। तो जिसको हमें बताना है उसका कोई ना कोई धर्मी भी वहां पर होना चाहिए। तो इसलिए इन्होंने कहा प्रज्ञापनीय न धर्मीण धर्मीणो विशिष्ट से परिग्रह वचनम प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा साध्य निर्देश, सूत्र जो है साध्य निर्देश। प्रतिज्ञा क्या है? साध्य का कथन करना, जैसे कि अनित्य शब्द। अब ये जो प्रतिज्ञा है इसको हम दो भागों में देख सकते हैं। एक तो हम कहें कि शब्द अनित्य है, इस पूरे को हमें सिद्ध करना है। ये जो पूरा शब्द है ना, शब्द अनित्य है, इसको हमें सिद्ध करना है। ये पूरा का पूरा साध्य है, अभी सिद्ध होना है। लेकिन यदि इसमें और देखेंगे तो इसमें शब्द को सिद्ध नहीं कर रहे हैं हम, शब्द के अनित्यता को सिद्ध कर रहे हैं। लेकिन सामान्य रूप से कहेंगे ये क्या सिद्ध कर रहा है, इसका क्या पक्ष है? पहले शब्द अनित्य है, और दूसरा कह रहा है कि शब्द नित्य है, हमेशा रहने वाला है। तो जब हम उल्लेख करते हैं अपनी प्रतिज्ञा का, तो वहां कुछ ना कुछ धर्म और धर्मी, इस तरह से दो चीज होती हैं, दो चीज वहां पर होती हैं, उसका हम वहां पर कथन करते हैं। इसको कहते हैं प्रतिज्ञा। इसको यहां की भाषा में शब्द और चलते हैं। एक शब्द है पक्ष। पक्ष, एक तो पक्ष विपक्ष होते हैं, वो अलग है। पक्ष विपक्ष वाद विवाद में जो होते हैं वो पक्ष विपक्ष अलग। यहां पक्ष का मतलब है जहां साध्य धर्म रहता है उसको कहते हैं पक्ष, अनित्य है शब्द। फिर एक शब्द आता है सपक्ष। पक्ष के जो समान है उसको सपक्ष कहते हैं। पक्ष के जो समान है उसको सपक्ष कहते हैं। और जो अनित्य चीजें हैं वो सब सपक्ष में आएंगी। जैसे घड़ा अनित्य है, कपड़ा अनित्य है, शरीर अनित्य है,
पेड़ अनित्य हैं, मकान अनित्य है, ये जितनी भी चीजें बनी हुई हैं वो सब अनित्य हैं। उन सबका नाम ले लेंगे, वो क्या कहलाएंगी? सपक्ष, समान पक्ष वाले हैं। जो चीजें अनित्य हैं वो सब के सब सपक्ष कहलाएंगे। और दूसरा कहलाएगा विपक्ष। विपक्ष में वो चीजें आएंगी जो अनित्य नहीं है। जो चीजें अनित्य नहीं हैं वो विपक्ष में कहलाएंगी। जैसे आत्मा, परमात्मा, मूल प्रकृति, जो चीजें नष्ट नहीं होती हैं वो उसके विपक्ष में कहलाएंगे। इनको हम उदाहरणों की दृष्टि से बाद में लेते हैं सिद्ध करने के लिए, लेकिन अभी हुआ साध्य निर्देश प्रतिज्ञा। दूसरा देखिए, ये प्रतिज्ञा तो हो गई, कथन तो हो गया, लेकिन इसकी सिद्धि कैसे करेंगे? किसी पूछा कि शब्द अनित्य है, ये आपको कैसे पता लगा कि शब्द अनित्य है? कारण बताओ, हेतु दो, कॉज बताओ, क्यों शब्द अनित्य है? अब कैसे उसको सिद्ध करोगे, कैसे प्रूव करोगे? तो उस कारण को बताना, उसका उल्लेख करना, इसको कहते हैं हेतु। तो शब्द अनित्य है, क्यों अनित्य है? क्योंकि वो उत्पन्न होता है, उत्पत्ति धर्मकत्वात्। अभी इसको सूत्रों और भाष्य को भी देखते हैं, पहले थोड़ा सा ऐसे समझ लीजिए। शब्द अनित्य है, नष्ट होगा, क्यों? क्योंकि वो उत्पन्न होता है। ये कारण बताया। अभी भी सिद्ध नहीं है ये, अभी सिद्ध करना पड़ेगा। जैसे कि पीछे हम जो बात कर रहे थे कि ये गाय है, कैसे पता लगा? क्योंकि इसके 4 पैर हैं। ठीक है, गाय के 4 गाय के 4 पैर तो होते ही है, इसमें कौन सा संदेह है? हेतु दे दिया उसने, अभी सिद्ध नहीं हुई है बात, लेकिन कारण तो बता रहा है वो। बच्चे ऐसा कारण बता देते हैं ना, भाई क्यों ऐसा आप कह रहे हो, क्यों ऐसा कह रहे हो? मैंने किसी बच्चे से पूछे कि भाई ये युवा हैं या वृद्ध हैं, किसी के लिए पूछे तो बोले ये वृद्ध हैं, बूढ़े हो गए। कैसे पता लगा? क्योंकि इनके बाल सफेद हैं। कह सकता है ना बच्चा, लेकिन कई बार मान लो बहुत जल्दी बाल सफेद हो जाते हैं, पूरे के पूरे रोग हो गया, कोई दवाई से ऐसा हो गया, मान लो 20-25 साल में ही सारे के सारे सफेद हो गए, किसी के कोई चिंता हो गई, सारे के सारे सफेद हो गए। तो अब एक लक्षण तो है, लेकिन वो है तो बाकी शरीर की दृष्टि से तो युवा ही है वो, लेकिन बच्चा तो ये कह सकता है ना, तो ये क्यों आप बूढ़े हैं? कैसे? बोले ये चश्मा लगाते हैं। ये कह सकता है ना, उसके मन में ऐसा है कि भाई आंखें कमजोर होती हैं, बूढ़ों की होती हैं, चश्मा लगाते हैं, जैसे दादाजी चश्मा लगाते हैं। तो उसको बस इतना ही पता है। बोले क्यों ये बूढ़े हैं? कैसे? क्योंकि ये चश्मा लगाते हैं। उसको तो ये हेतु नजर आ रहा है, वो उसने प्रस्तुत कर दिया, लेकिन अभी सिद्ध नहीं हुआ है। वो सिद्ध होगा जब उसका उदाहरण भी प्रस्तुत किया जाएगा, तब जाकर के सिद्ध होगा, उसमें व्याप्ति आएगी तब सिद्ध होगा। लेकिन अपना कारण रखना वो सही है या गलत है, वो तो आगे की बात है। इसीलिए जो हेतु होता है, अगर गलत होता है तो उसको कह देते हैं हेत्वाभास, जिसका आगे बताएगा कितनी तरह से हेत्वाभास होते हैं। गलत हेतु प्रस्तुत कर दिया जाता है, वो ठीक है, सद हेतु भी हो सकता है और असद हेतु भी हो सकता है, लेकिन किसी ने अपनी प्रतिज्ञा रखी और उसने कारण बताया, इस कारण से, बस अपने कारण को रखना, यह हेतु कहलाता है। तो देखिए सूत्रकार ने क्या कहा, वो यूं तो कारण हमने कहा, लेकिन कारण कैसा होगा उसके लिए इन्होंने कहा उदाहरण साधर्म्यात् साध्य साधनम हेतु। उदाहरण की समान धर्मता से हेतु वो होना चाहिए जो उदाहरण में भी मिले, हेतु वो होना चाहिए जो उदाहरण में भी मिले। अभी हम देखेंगे उसको। तो उदाहरण के साधन में से साध्य का साधन, साध्य को जो सिद्ध करने वाला है उसको हेतु कहते हैं। अब एक इसको पहले और समझिए। मैंने कहा कि ये घड़ा अनित्य है, ये घड़ा नष्ट होने वाला है, यहां पर नहीं है, ये घड़ा नष्ट होने वाला है। क्यों?
क्योंकि ये उत्पन्न हुआ है, बना है। जो जो चीज बनती है वो नष्ट होती है। जब किसी ने ये कहा कि ये नष्ट होगा क्योंकि ये बना है, क्योंकि ये बना है, जब ये कथन आया तो उसने ये कैसे बोल दिया कि ये बना है इसलिए नष्ट होगा? अब इसमें उसका अधिकरण सिद्धांत कुछ ना कुछ आएगा नजर में कि उसको ये पता है, उसको कोई ना कोई और चीज पता है कि जो उत्पन्न हुई थी और नष्ट हुई थी, तभी तो कोई ऐसा बोल पाएगा ना। जैसे कि हम धुएं को देख के अग्नि का अनुमान करते हैं तो कहेंगे कि ये धुआं है इसलिए अग्नि है, तो इससे हमें पता लग जाएगा ना, इसने पहले धुएं को भी देख रखा है और अग्नि को भी देख रखा है। अगर कोई धुएं को जानता ही नहीं हो, वो धुएं को देख के अग्नि का अनुमान कैसे कर सकता है? तो पहले से तो उसको पता है। अब ये जो उत्पत्ति धर्म है, उत्पत्ति वाला होने से ये भी एक धर्म है, गुण है। जैसे हमने कहा अनित्य शब्द है या घड़ा अनित्य है, तो अनित्यता एक धर्म था और शब्द या घड़ा धर्मी था। ऐसे ही ये जो उत्पत्ति वाला है कि ये उत्पत्ति वाला है, ये उत्पत्ति भी एक धर्म है, उत्पत्ति भी एक धर्म है। और ये किस में रह रहा है? धर्मी में, यानी शब्द में या तो घड़े में। किसी भी उदाहरण को जो हम लेंगे, शब्द का ले रखा है हमने, तो शब्द अनित्य है, अनित्य भी एक धर्म था और शब्द उसका धर्मी था। हेतु में जो प्रस्तुत किया उत्पत्ति वाला होने से, ये उत्पत्ति वाला भी एक धर्म है और ये कहां पर रह रहा है? शब्द में रह रहा है। जब वो कह रहा है कि ये उत्पत्ति वाला होने से, तो ये उत्पत्ति वाला कौन? शब्द के लिए ही कह रहा है। तो दो धर्म आ गए, एक अनित्य और एक उत्पत्ति वाला, और दोनों धर्म किस में रह रहे हैं? शब्द में। लेकिन इन दोनों धर्मों में अंतर क्या है? एक धर्म तो साध्य धर्म है जिसको सिद्ध करना है, अनित्यता को, और एक धर्म है साधन धर्म, और वो सिद्ध होता है पहले से। उसको पता है कि ये उत्पन्न होता है, ये सिद्ध है कि शब्द उत्पन्न होता है, ये पहले से पता है। बोलते हैं उत्पन्न हो जाता है, ये पहले से सिद्ध है। और इसका उपयोग शब्द की अनित्यता को सिद्ध करने में किया जा रहा है, तो इसके लिए कहते हैं साधन है, ये उपाय है, माध्यम है। तो शब्द अनित्य है उत्पत्ति वाला होने से, तो दो धर्म आए। प्रतिज्ञा में जो धर्म आता है वो साध्य धर्म होता है, और हेतु में जो धर्म आता है वो सिद्ध धर्म होता है, या उसको कहेंगे साधन धर्म होता है। वो पहले से सिद्ध है। इसको कहेंगे हेतु। तो इसके फिर से देखिए पंक्ति, उदाहरण साधर्म्यात्। अच्छा, इसको सिद्ध करने के लिए उसके मन में और भी बात होगी पहले से। उसने ये कैसे सोच लिया कि जो उत्पन्न होता है वो नष्ट होता है, या वो सिद्ध करना चाहता है कि ये नष्ट होता है, अनित्य है क्योंकि वो उत्पन्न होता है। ये उसने सोच कैसे लिया? जो उत्पन्न होता है वो नष्ट होता है, तो उसने कहीं देखा होगा ना, ये घड़ा है, कपड़ा है, फूल है, रोटी है, सकोरा है, घड़ा है, कुछ उसने बहुत सारी चीजें देखी होंगी। ये उत्पन्न होता है और ये नष्ट होता है, ये उसने देखा है अनेक वस्तुओं में। उसने जहां देखा है वो चीजें उदाहरण के रूप में आ जाएंगी, उदाहरण के रूप में आएंगी। और उदाहरण में भी ये कि ये चीजें होंगी, वो उत्पन्न होता है और नष्ट होता है। उससे उसने इन दो धर्मों में एक संबंध बना लिया, प्रकृति को देख के, संसार को देख करके, ऑब्जर्वेशन से, कि जो उत्पन्न होता है वो नष्ट होता है, जो जो उत्पन्न होता है वो नष्ट होता है। एक नियम बना लिया उसने, उसको एक नियम पकड़ में आ गया। दो धर्मों के बीच में नियम पकड़ में आ गया कि ऐसा होता है तो ऐसा भी अवश्य होता है, उत्पन्न होता है तो नष्ट भी होता है। ये संबंध उसका बन गया अनेक जगह देखने के कारण से, और उसको वो पक्का है। इसलिए शब्द को भी, शब्द भी उत्पन्न हो रहा है तो ये भी नष्ट होगा, ये उसको निश्चय हो जाएगा। शब्द उत्पन्न हुआ है तो नष्ट होगा। तो ये जो दो धर्मों के नियम को उसने बना लिया, इसको न्याय दर्शन की भाषा में कहते हैं व्याप्ति। साहचर्य का नियम, व्याप्ति, आपस में कि ये होगा तो ये भी होगा, ये होगा तो ये भी होगा। ऐसा जो नियत संबंध हो जाता है, निश्चित, निर्धारित, अटल, जिसका कि एक भी अपवाद नहीं मिले,
ऐसा नियम उसके मन में है, तब जाके उसने हेतु दिया था कि ये उत्पत्ति धर्म वाला है इसलिए नित्य है। शब्द नहीं अनित्य है, शब्द अनित्य है क्योंकि उत्पत्ति धर्म वाला है। तो जो ये हेतु प्रस्तुत कर रहा है कि उत्पत्ति धर्म वाला है, वो कैसे कर पाया? तो देखो सूत्र में कहा साध्य उदाहरण साधर्म्यात्, उसके मन में एक उदाहरण भी है, एक या अनेक। वो देख रहा है कि जो उदाहरण में भी देखो वो उत्पन्न हुआ था, घड़ा भी उत्पन्न हुआ था और नष्ट हुआ था। तो जब वो हेतु प्रस्तुत कर रहा है शब्द के लिए कि उत्पत्ति धर्म वाला होने से, ये उत्पत्ति धर्म वाला होने से वो पहले उदाहरण में देख रहा है, उसके मन में काम कर रहा है पहले से। इसलिए सूत्र में क्या कहा? उदाहरण के साधर्म्य से, कि ऐसा ही उदाहरण में भी है, देखो इस उदाहरण में ये उत्पत्ति वाला है और ये अनित्य है, ऐसे ही यहां पर भी ये उत्पत्ति वाला है। तो उदाहरण के साधर्म्य से साध्य को सिद्ध करना। साध्य कौन है यहां पर? या तो कहेंगे अनित्य है शब्द, पूरा भी कह सकते हैं, और नहीं तो शब्द की अनित्यता को सिद्ध करना चाहता है। साध्य का जो साधन करने वाला होता है, साध्य को सिद्ध करने वाला होता है, उसको हेतु कहते हैं। अगर वो साध्य को सिद्ध नहीं कर रहा है तो वो हेतु हेतु नहीं कहलाएगा, वो गलत हेतु होगा, वो हेत्वाभास हो जाएगा, वो खंडित हो जाएगा। भाष्य देखिए, इसी बात को कहा उदाहरणेन सामान्यात्, उदाहरण के साम्य से, समानता से। सूत्र में जो साधर्म्यात् लिखा हुआ है उसी को इन्होंने खोला है सामान्यात्। साध्यस्य धर्मस्य, साध्य जो धर्म है, अब साध्य धर्म क्या है हमारा यहां? जैसे अनित्यता, शब्द की अनित्यता, अनित्यता ये साध्य धर्म है। साध्य धर्म का साधनम, साधन को आगे खोल दिया, प्रज्ञापनम, उसको बताने वाला हेतु, हेतु कहलाता है। इसको और खोल रहे हैं, साध्य प्रतिसंधाय, साध्य में उसको देख करके, जान करके। साध्य कौन है यहां पर? अब शब्द, शब्द में इस अनित्यता को देख करके, साध्य प्रतिसंधाय नहीं, साध्य में देख करके, साध्य में मतलब शब्द में क्या देख करके? उत्पत्ति धर्मता को देख करके, ये उत्पन्न हुआ है, पैदा हुआ है। साध्य में उत्पन्न होने के धर्म को देख करके, साध्य प्रतिसंधाय धर्मम, धर्म को, और उदाहरणे च प्रतिसंधाय, और उदाहरण में भी देख करके, जो उसके मन में एग्जाम्पल है उसमें भी उत्पत्ति धर्मता वो देख रहा है, वहां भी देख रहा है, दोनों में देख रहा है। वो जो व्यक्ति हेतु प्रस्तुत करेगा वो प्रतिज्ञा में जो साध्य है शब्द, उसमें भी वो देख रहा है उत्पत्ति धर्मता, और उदाहरण में भी देख रहा है। अगर उदाहरण में वो नहीं आ रहा है तो वो सिद्ध नहीं, हेतु बोल ही नहीं सकता है। तो उदाहरण में भी उसको देख करके तस्य साधनता वचनम, उस धर्म को, यानी उत्पत्ति धर्म, उत्पत्ति वाला है, इसको साधन के रूप में प्रस्तुत कर देना। साध्य तो था अनित्यता, और साधन के रूप में प्रस्तुत किया उत्पन्न होने वाला होने से, इसको प्रस्तुत कर देना, इसे हेतु कहते हैं। उत्पत्ति धर्मकत्वादिति, ये हेतु प्रस्तुत किया, उत्पत्ति धर्म वाला होने से। क्यों? उत्पत्ति धर्मकम अनित्यम दृष्टम इति, जो उत्पत्ति धर्म वाले होते हैं वो अनित्य देखे जाते हैं, उसने पहले देख चुका है वो कहीं, और ऐसे में वो हेतु को प्रस्तुत कर चुका है। तो जिस चीज को हमें सिद्ध करना होता है उस जैसी दूसरी चीज में देखने पे हम हेतु के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है? जो युवा हुआ है वो वृद्ध भी होगा, ठीक है? ये वृद्ध होगा, कैसे पता लगा? युवा है अभी, वृद्ध तो होगा ही नहीं। कैसे? जैसे कि वो दूसरे कोई, दूसरे यूं कहो कि जो बच्चा है वो युवा होगा, जो बच्चा है, जो आज छोटा सा है, शिशु है, आगे बड़ा हो जाएगा, युवा हो जाएगा। कैसे? जो जो बच्चा होता है वो बड़ा भी होता है। बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे, उसके मन में ये संबंध बना हुआ है। तो ऐसा करके हेतु को प्रस्तुत करना, ये दूसरा अवयव हुआ। अब इसके अंदर एक बात है कि हेतु दें, तो हेतु देने के लिए हमेशा हेतु, अभी जो हेतु दिया था वो तो समान धर्मता से दिया था, वो हमेशा ऐसा नहीं दे पाते। कुछ स्थल ऐसे होते हैं जहां वो दे नहीं सकते, तो उसके लिए दूसरा उपाय है। तो कहते हैं
किम एतावत हेतु लक्षणम इति, क्या हेतु का इतना ही लक्षण है? बोले ना इत्युच्यते, नहीं इतना नहीं है, कुछ और भी है। किम तरही, तो उसके लिए दूसरा बता रहे हैं। तो 35वां सूत्र है, तथा वैधर्म्यात्, विधर्मता से भी हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है। पीछे क्या कहा था देखो, वैधर्म्यात् पिछले सूत्र से जोड़ेंगे, उदाहरण साधर्म्यात् साध्य साधनम हेतु। अब उसकी जगह साधर्म्यात् की जगह वैधर्म्यात् जोड़ दीजिए, बाकी सूत्र जो का तो रहेगा उदाहरण वैधर्म्यात् साध्य साधनम हेतु। इसी को देखो भाष्यकार ने लिख दिया, उदाहरण वैधर्म्याच्च साध्य साधनम हेतु, केवल एक शब्द बदला है। तो विपरीत होते हुए भी कैसे हेतु बनेगा, कथम, उसका उदाहरण दिया। अनित्य शब्दः उत्पत्ति धर्मकत्वात्, ये तो हेतु साधर्म्य से दिया। कैसे, अब इसको वैधर्म्य से कैसे कह रहे हैं? अनुत्पत्ति धर्मकम नित्यम, जिसकी उत्पत्ति नहीं होती है वो नित्य देखा जाता है। देखो पहले क्या था, जो जो उत्पन्न होता है वह अनित्य होता है। अब उसकी जगह क्या कह रहा है, जो उत्पन्न नहीं होता है वो नित्य होता है। विपरीत तरीके से सोच रहा है, लेकिन ये भी हेतु के रूप में काम करेगा। शब्द अनित्य है उत्पत्ति वाला होने से। अब हम यूं भी सिद्ध कर सकते हैं कि जो जो उत्पन्न होता है वह अनित्य है, ये कह सकते हैं। जो जो उत्पन्न होता है वह अनित्य है। इसकी जगह हम दूसरे ढंग से भी सिद्ध कर सकते हैं कि जो उत्पन्न नहीं होता वो नित्य होता है, जो उत्पन्न नहीं होता वो नित्य होता है। तो इसीलिए इन्होंने कहा अनुत्पत्ति धर्मकम नित्यम यथा आत्मा आदि द्रव्यमिति, जैसे आत्मा आदि, आत्मा उत्पन्न नहीं होता है वो नित्य होता है। जो उत्पन्न नहीं होता है वो नित्य होता है। शब्द में उत्पन्न न होना नहीं है, शब्द में उत्पन्न न होना नहीं है यानी उत्पन्न होना है, इसलिए वो नित्य नहीं है यानी अनित्य है। पलट करके भी देखा जा सकता है, क्योंकि सीधे सीधे कुछ चीजें हम बोल नहीं सकते। जैसे कि देखो, हम कहें कि ईश्वर सर्वज्ञ है, ईश्वर सर्वज्ञ है, तो पहले तो ये बताओ कि इसमें साध्य क्या है। ये प्रतिज्ञा की ना, ईश्वर सर्वज्ञ है, ये प्रतिज्ञा की। अब इसमें धर्म और अधर्मी क्या है? सर्वज्ञता तो धर्म है और ईश्वर धर्मी है। अब इसमें हम क्या सिद्ध करना चाह रहे हैं? हम ईश्वर को सिद्ध करना चाह रहे हैं या ईश्वर की सर्वज्ञता को सिद्ध करना चाह रहे हैं? सर्वज्ञता को सिद्ध करना चाह रहे हैं। तो साध्य क्या हुआ हमारा? सर्वज्ञता, ईश्वर की सर्वज्ञता, सर्वज्ञता को हम सिद्ध करना चाह रहे हैं। यह है साध्य धर्म। अब हेतु देंगे कि कैसे, तो बोले सर्वव्यापक होने से, सर्वव्यापक होने से यह हेतु दिया हमने। चूंकि ईश्वर सब जगह है इसलिए वो सर्वज्ञ। जैसे हम जहां होते हैं हम वहीं की जानते हैं, ईश्वर सब जगह की जानता है। तो कैसे? चूंकि वो सब जगह है, सर्वव्यापक होने से। अब इसमें उदाहरण साधर्म्यात् से क्या देंगे? वहां जैसे हमने अनित्य शब्द है उत्पत्ति वाला होने से, तो उत्पत्ति वाले हमने और देख रखे थे, इसलिए हमने कर लिया था। क्या हमने कोई और सर्वव्यापक देख रखा है जिसको कि हम कहें कि जो जो सर्वव्यापक होता है वह सर्वज्ञ होता है? हमने कोई और देख रखा है? कोई उदाहरण है हमारे पास में? कोई उदाहरण ही नहीं है। और अगर उदाहरण नहीं है तो हम साध्य के साथ उदाहरण के साधर्म्य से हेतु को बनाएंगे कैसे? पीछे जो हमने कहा था उत्पत्ति धर्मकत्वात्, तो उसके उदाहरण हमारे पास में थे, इसलिए उदाहरण के साधर्म्य से हम हेतु को प्रस्तुत कर पाए थे। अब इसका कोई उदाहरण ही नहीं है और दूसरा, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि फिर हम हेतु भी प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे, और हेतु प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे तो अपनी बात को भी सिद्ध नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए दूसरा उपाय है, उदाहरण के साधर्म्य से अगर नहीं मिल रहा है तो उदाहरण के वैधर्म्य से कर लेंगे। कैसे करेंगे? प्रतिज्ञा थी ईश्वर सर्वज्ञ है, हेतु सर्वव्यापक होने से। अब कहेंगे जो सर्वव्यापक नहीं होता वो सर्वज्ञ नहीं होता।
हम ये नहीं देख रहे हैं कि जो सर्वव्यापक होता है वो सर्वज्ञ होता है, इसका कोई उदाहरण और हम नहीं देख सकते। तो हम क्या देखेंगे? जो सर्वव्यापक नहीं होता है वह सर्वज्ञ भी नहीं होता है। ये हमने देख रखा है। मैं सर्वव्यापक नहीं हूं, मैं सर्वज्ञ नहीं हूं, ये सर्वव्यापक नहीं है, ये सर्वज्ञ नहीं है। ये इतने सारे मनुष्य हैं, इतने सारे प्राणी हैं, चूंकि ये सर्वव्यापक नहीं है और ये सर्वज्ञ भी नहीं है। ये सर्वज्ञ नहीं है, ये हमें पता है, सब कुछ नहीं जानते, और ये सर्वव्यापक भी नहीं है। तो जो सर्वव्यापक नहीं होता है वो सर्वज्ञ भी नहीं होता है, ये हमने बहुत देख रखा है। तो इसलिए हम हेतु को हम प्रस्तुत कर सकते हैं। कब? उदाहरण के वैधर्म्य से, और साध्य का साधन बनाया जा रहा है। तो देखिए इसी तरह के जैसे यहां पर इन्होंने दिया था शब्द का, ऐसे कह सकते हैं ईश्वर सर्वज्ञ है सर्वव्यापक होने से। जो सर्वव्यापक नहीं होता वो सर्वज्ञ भी नहीं होता, जो सर्वव्यापक नहीं होता वो सर्वज्ञ भी नहीं होता, कह सकते हैं। दूसरा एक उदाहरण दूं आपको कि हम साधर्म्य से नहीं कह सकते। हमने प्रतिज्ञा की कि प्रकृति ज्ञान रहित है, प्रकृति ज्ञान रहित है। कैसे पता लगा? हेतु दो। जड़ होने से। प्रकृति ज्ञान रहित है जड़ होने से, या यूं कहो कि अचेतन होने से। जड़ को हटा दीजिए, चलिए। प्रकृति ज्ञान से रहित है, उसमें नॉलेज नहीं है। हेतु अचेतन होने से, क्योंकि उसमें कॉन्शियसनेस नहीं है, अचेतन होने से। अब इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं हम? जिसको हम साध्य में लेते हैं उसको उदाहरण के रूप में कभी भी प्रस्तुत नहीं कर सकते, उदाहरण कोई और होगा। अब पूरी प्रकृति को तो हमने साध्य कोटि में ले लिया। प्रकृति ज्ञान से रहित है, हेतु अचेतन होने से, अचेतन होने से। अब इसका कोई उदाहरण हमारे को मिलेगा नहीं। तो उदाहरण के साधन से साध्य का साधन हेतु हम बना नहीं सकते। तो क्या करेंगे? उदाहरण के वैधर्म्य से जो साध्य को सिद्ध कर सके ऐसा हेतु प्रस्तुत कर सकते हैं। तो उल्टा क्या बनाएंगे? जो चेतन होता है वो ज्ञान वाला होता है। अभी हमने क्या कहा था? प्रतिज्ञा प्रकृति ज्ञान से रहित है अचेतन होने से। जो चेतन होता है वो ज्ञान वाला होता है। विपरीत ले लिया ना, अचेतन की जगह चेतन ले लिया और वहां ज्ञान रहित की जगह ज्ञान ले लिया, विपरीत ले लिया। साधन धर्म और साध्य धर्म के विपरीत ले लिया कि जो चेतन होता है वो ज्ञान वाला होता है। जैसे बहुत सारे उदाहरण हो जाएंगे। हमने देख रखा है कि जो जो चेतन होता है वो ज्ञान वाला होता है। प्रकृति ज्ञान वाली नहीं है, इससे पता है कि यह अचेतन है, इसमें आत्मा नहीं है। जिसमें आत्मा होती है वो ज्ञान वाला होता है। जिसमें जो ज्ञान वाला नहीं है इसका मतलब इसमें आत्मा भी नहीं है, ऐसा हम निर्णय निकाल सकते हैं। तो देखिए, तथा वैधर्म्यात, वैधर्म्य से भी हम हेतु को प्रस्तुत कर सकते हैं। इसमें देखिए पंचावयव को हम और आगे देखेंगे, थोड़ी सी इसमें चर्चा करते हैं और दूसरी समझने के लिए। धुएं और अग्नि का देख लीजिए फिर से। धुएं को देख के अग्नि का अनुमान किया तो हमारा संबंध क्या बना हुआ है? कैसे कर लिया हमने? जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है। ठीक है? क्या हम ऐसा भी कह सकते हैं? अब इसको वैधर्म्य से देखो, वैधर्म्य से देखो। जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है, जहां धुआं नहीं होता वहां अग्नि भी नहीं होती है। नहीं, अभी हम कर रहे थे ना वैधर्म्य से वैधर्म्य से कर रहे थे ना कि जो परमात्मा सर्वज्ञ है सर्वव्यापक होने से, तो उलट के हमने क्या किया? जो सर्वव्यापक नहीं होता वो सर्वज्ञ नहीं होता। तो यहां पर हमने कहा जहां धुआं होता है वहां अग्नि होती है। इसको उल्टा करो, जहां धुआं नहीं होता है वहां अग्नि भी नहीं होती है। ठीक है? नहीं, अच्छा, गलत हो गया,
गलत हो गया ना, घबरा क्यों रहे हो? हाँ बोल दो ना। गलत अगर लग रहा है, क्यों ऐसा गलत लग रहा है? क्योंकि बिना धुएं के भी तो अग्नि होती है। जहां धुआं नहीं है वहां अग्नि भी नहीं है, ये तो कोई बात नहीं हुई। दो वाक्य और बोलता हूं मैं। पहला वाक्य है जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है। इसको पलट करके बोले जहां जहां अग्नि होती है वहां वहां धुआं होता है। ठीक है? जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है, तो इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं जहां जहां अग्नि होती है वहां वहां धुआं होता है? नहीं कह सकते, क्योंकि बिना धुएं के भी अग्नि देखी जाती है। ठीक है? तो दो वाक्य तो हमने सकारात्मक बोले, बिना नकार लगाए। जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है, जहां जहां अग्नि होती है वहां वहां धुआं होता है। अब दो को हम नकार में बोले थे, जहां धुआं नहीं होता वहां अग्नि नहीं होती। ठीक है? अब नहीं, गलत सही तो आप बताओगे, मैं वाक्य बोल रहा हूं अभी, तो अभी एक वाक्य और आना बाकी है। जहां अग्नि नहीं होती वहां धुआं भी नहीं होता, जहां अग्नि नहीं होती वहां धुआं भी नहीं होता। देखो फिर से सुनो, अब इसमें बताना कि कितने वाक्य सही है और कितने वाक्य गलत है। देखो पहला हमने कहा था जहां धुआं है वहां अग्नि है। अब इसमें न लगा करके बोला जहां धुआं नहीं होता है वहां अग्नि नहीं होती है। दूसरा वाक्य बोला जहां अग्नि होती है वहां धुआं होता है, और इसको नकार करके बोल दो जहां नहीं, जहां अग्नि नहीं होती है वहां धुआं भी नहीं होता है। चार वाक्य दोहराओगे? कौन दोहराएगा? आप दोहराओ। इन्हीं चारों वाक्यों को दोहराओ, और आपको ये बताना है कि इनमें से कितने सही हैं और कितने गलत हैं। बोलो। जहां जहां अग्नि होती है वहां वहां धुआं होता है। शुरू से लेते हैं उसी तरह से। प्रथम तो जो है, चलो ठीक है, एक हो गया, जहां जहां अग्नि होती है वहां वहां धुआं होता है। दूसरा, जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है। जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है। और तीसरा, जहां ना धुआं, न जोड़ना है उसमें, न जोड़ना है। आप बोलो, समझ करके देखना, है सरल, एक बार थोड़ा सा आप बोलेंगे तो हो जाएगा। हाँ, जहां जहां अग्नि होती है वहां वहां धुआं होता है। जहां जहां अग्नि होती है वहां वहां धुआं होता है, एक वाक्य। जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है। जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है, दूसरा वाक्य। जहां अग्नि नहीं होती वहां धुआं नहीं होता। जहां अग्नि नहीं होती है वहां धुआं भी नहीं होता है। जहां धुआं नहीं होता वहां अग्नि नहीं होती। जहां धुआं नहीं होता वहां अग्नि भी नहीं होती है। चारों वाक्य इन्होंने ठीक बोल दिए। ठीक है? अब इसकी विवेचना करना कि इसमें से कितने सही हैं और गलत हैं। अब मैं दूसरा वाक्य बोलता हूं, नित्यता अनित्यता वाला। जो जो उत्पन्न होता है वह नष्ट होता है, अनित्य होता है। जो जो उत्पन्न होता है वह नष्ट होता है। अब इसको पलट के बोले, जो जो नष्ट होता है वह उत्पन्न होता है। नहीं, इन दोनों में से कौन सा ठीक है? दोनों ठीक है। तो पहले वाले में तो दोनों ठीक नहीं लग रहे थे आपको। जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है, जहां जहां अग्नि होती है वहां वहां धुआं होता है। इसकी जगह हम बोल रहे हैं अब जो जो उत्पन्न होता है वह नष्ट होता है, और जो जो नष्ट होता है वह उत्पन्न होता है। ये दोनों ठीक है या नहीं है? ये दोनों ठीक है। तो जब ये जो हम बोल रहे हैं ना, ये व्याप्ति कहलाती है। ये हो तो ये होता है, ये नहीं हो तो ये नहीं होता, ये व्याप्ति कहलाती है। साहचर्य का नियम है, नियत संबंध है। तो जब दोनों वाक्य ठीक लग रहे हो हमारे को, वास्तव में हो, जैसे कि जो उत्पन्न होता है वो नष्ट होता है, जो नष्ट होता है वो उत्पन्न भी अवश्य हुआ होता है। दुतरफा, इधर से करो तो भी और उधर से करो तो भी, दोनों जगह जब ऐसा लगता है, इसको कहते हैं समव्याप्ति। सम मतलब दोनों तरफ,
दुतरफा व्याप्ति बनती है। ऐसे भी बोल दो तो भी ठीक है, ऐसे बोल दो तो भी ठीक है। यदि हमें किसी की अनित्यता, नष्ट होने का पता है तो हम उत्पत्ति हुई है ये पता कर लेंगे, और उत्पत्ति हुई है तो हमें पता लग जाएगा पक्का कि ये नष्ट भी होने वाला है। जब दुतरफा होती है, दोनों तरफ से होती है, इसको कहते हैं समव्याप्ति। और जब एक तरफा होती है, जैसे कि धुएं और अग्नि के संदर्भ में था, तो उसको कहेंगे विषम व्याप्ति। जैसे सम और विषम संख्याएं होती है ना, विषम संख्या क्या होती है? ऑड नंबर्स, 1, 3, 5, ये विषम ऑड हो गए। और क्या बोलते हैं, इक्वल, इवन, इवन, हाँ इवन जो होते हैं, यानी सम जो होते हैं वो क्या, 2, 4, 6 ऐसे इवन नंबर्स होते हैं। तो समव्याप्ति का मतलब है जो दो में, दोनों में रहे, और विषम व्याप्ति का मतलब है जो एक में ही रहे। तब इस वाक्य को देखो, जो दो बोले थे इसमें न लगा करके भी बोल देते। जो जो उत्पन्न होता है वह नष्ट होता है, जो उत्पन्न नहीं होता वो नष्ट भी नहीं होता। दोनों जगह न लगा के बोल दिया ना, पलट करके। और अब जो नष्ट होता है वो उत्पन्न होता है, अब इसमें भी न लगा देंगे। जो नष्ट नहीं होता वो उत्पन्न भी नहीं होता। उधर भी हमने 4 वाक्य देखे, इधर भी 4 वाक्य देखे। अच्छा, ये जो बाद वाले वाक्य हैं, इनमें से कितने वाक्य ठीक है और कितने गलत हैं, ये भी बताना। जो जो उत्पन्न होता है वो नष्ट होता है, जो उत्पन्न नहीं होता वो नष्ट नहीं होता, जो नष्ट होता है वो उत्पन्न होता है, जो नष्ट नहीं होता वो उत्पन्न भी नहीं होता है। इन 4 वाक्यों में से कितने वाक्य ठीक हैं? 4 वाक्य ठीक है पक्का। और पहले वाले में कितने ठीक है? कोई 2 कह रहा है, कोई 1 कह रहा है, और कोई 3 कह रहा है। इसको आप लोग देखिएगा, इस पे सोच करके, और ऐसे ही और उदाहरण बनाइएगा कि जहां जहां ऐसे बनते हैं तो हम उसको, आपको थोड़े दिन में ये समझ में आना चाहिए कि जब हम ऐसा बोलते हैं तो क्या हो रहा है, ये ठीक है या नहीं है, कौन सा वाक्य गलत है और कौन सा सही है। ठीक है, तो ये व्याप्ति के बारे में आपको कुछ बता दिया। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव था नहीं। सभी को सतर विवाद। ओम